हैशटैग डायरेक्ट क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। गौतम गंभीर, मैंने ये कहा था ना कि गौतम गंभीर एक ऐसे इंसान है कि बहुत जल्दी बोलते नहीं है। जब बोलेंगे तो जहर ही बोलेंगे। ही ऑलवेज स्पीक्स अबाउट टीम टीम टीम। बट जब उनसे पूछा गया, बिकॉज बीसीसीआई एक चैनल पे बात कर रहे थे और उनसे पूछा गया कि अब आप क्यों नहीं आए। देखो, सबसे बड़ी बात, जब ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हम हारे और जिसमें हमारे दोनों दिग्गज, पहले तो विराट कोहली तो टोटल फेलियर थे, विच वाज एक्सपेक्टेड दैट ही विल प्ले, दिस वाज द बेस्ट रिटायरमेंट सीरीज फॉर हिम, क्योंकि मुझे मालूम है ऑस्ट्रेलिया के बाद वो फिर वापस ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं आने वाले, तो बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही वॉज अनलकी ऑल्सो। वन ऑफ द मैच में अच्छी गेंद थी, अच्छी कैच थी, ही गॉट आउट। एंड दूसरे वाले में आई थिंक वो भी एक फ्लैशी सा शॉट था, अनलकी थे। बट थर्ड में वो अच्छा खेले। इवन रोहित शर्मा तो सेकेंड इनिंग से ही अच्छा खेलने लगे थे, तो he made plus 70 runs, and then later on he made century, and Virat Kohli 70 odd run, and then we won the entire match by 9 wickets. हमने विकेट रहते ही खेल जीत लिया। लेकिन जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन इन्होंने किया, उसमें देखा गया कि हमें मालूम था कि सेलिब्रेशन के बाद वो जो जश्न था कि पूरे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा वे हैप्पी एंड गिविंग इंटरव्यूज टू डिफरेंट चैनल्स। इनफैक्ट बीसीसीआई के चैनल पे, ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे उन्होंने दोनों मिलकर इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन आप एक तरफ देखो कि गौतम गंभीर कभी नीचे नहीं आए। गौतम गंभीर को समझ में नहीं आया। उन्होंने ड्रेसिंग रूम के अंदर उन्होंने बहुत तारीफ की विराट कोहली और रोहित शर्मा की, लेकिन अंदर से हम जानते थे कि जिस तरह का जेस्चर उन्होंने गौतम गंभीर ने दिखाया, ही शुड हैव कम डाउन। और ये जो हम लोग आज कयास लगा के बैठे हैं कि यार गौतम गंभीर शायद खुश नहीं है इनके आने से, उनके डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक ये बात उन्हें ऑकवर्ड सा फील हो रहा है कि वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसके वजह से मुझे लग रहा है, क्लियरली हमको लग रहा है, तो और हम ये बातें कर रहे हैं, तो ये शायद ऐसा हो सकता था कि वो दरार वाली बात होती, वो आते और हाई हैंडशेक वैंडशेक करते और अप्रिशिएट करते और देन बात खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम गंभीर के दिमाग में जो है वही दिल में, और वही कह देते हैं। ये कभी वो ही डजंट मिन्स विद द वर्ड्स। तो अब जो है उनसे पूछा गया कि भैया एक बात बताओ कि क्या हुआ T20। उन्होंने कहा कि T20 टीम जो है हमारी अच्छी खेल रही है और वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन अभिषेक शर्मा। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उसके ऊपर हम खेल रहे हैं, एंड देन दे आर डूइंग वेल, एंड देयर इज नो, वी हैव सम बॉक्सेस टू बी टिक्ड, एंड देन वी आर डूइंग वेल। दूसरी बात, वी हैव समथिंग सेड, जैसे कि वी ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट कि जब मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टीम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैचेस जीते। मैचेस जीतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम हार गए, इनके रहते हम हार गए, तो किस बात का सेलिब्रेशन। इज अ वेरी ब्लंट कोच। इनके रहते हम हार गए, सेलिब्रेशन किस बात का। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है टीम जीते, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से इंपॉर्टेंट है कि मेरी टीम जीते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनके रहते हम हार गए। तो गौतम गंभीर का स्ट्रेट कहना है, बॉस आप परफॉर्म कीजिए, अदरवाइज पेरिश कीजिए। उन्होंने कहा कि देयर इज प्लान्स आर ऑलरेडी चॉक्ड आउट, इफ दे वांट टू बी इन द टीम दे हैव टू कीप परफॉर्मिंग, stardom will not work, they have to play domestic cricket, they have to play, perform, and then they have to participate। तो सोचिए यार, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को गौतम गंभीर ने इस लेवल पे लेके आ गया कि बॉस रोहित शर्मा को डोमेस्टिक खेलना पड़े। देखिए देखिए, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को डोमेस्टिक खेलना भी चाहिए, क्योंकि दिखा है कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा लुक्ड वेरी रस्टी। उनके बॉल नहीं लग रहे, क्योंकि एक देखो, नेट में खेलना एक डिफरेंट बात है, लेकिन एक मैच में खेलना, सिमुलेशन में खेलना, इट इज अ डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। गौतम गंभीर हर जगह गलत नहीं हो सकते। देयर आर सर्टेन थिंग्स ही इज डन राइट, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आई रियली डोंट लाइक अबाउट हिम, बिकॉज
सरफराज खान के साथ उन्होंने जो किया इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक बात बता दो मुझे यार गौतम गंभीर, मेरा क्वेश्चन तुमसे यही है कि सरफराज खान की गलती क्या है? आपने कहा उसके पास वजन बहुत ज्यादा, उसने वजन घटा लिया, उसने परफॉर्म कर दिया, उसने रन बनाए, किलो किलो के भाव में रन बनाए। आप कहते हो यार कि ड्रेसिंग रूम की बात बाहर गई। यार ड्रेसिंग रूम की बात बाहर मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? वहाँ क्या आप कुछ गाली गलौज कर रहे थे? उसमें क्या हो गया? मतलब आज पहली बार बातें बाहर आई हैं जो आपने सरफराज खान पे सारा ठिकरा तोड़ दिया। आज समी आपके बारे में बात कर रहा है, तो आपने बताओ ना मुझे कि परफॉर्मेंस के ऊपर आप नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, सामी ने ऑलरेडी परफॉर्म करके दे दिया है, तो उसकी क्या गलती है? मतलब आप नहीं चाहते हो सामी को खेल लाना, तो आप अगरकर और आप दोनों मिलकर सामी को कह दो बॉस वी आर नॉट लुकिंग एट यू, आप जितना भी परफॉर्म कर लें आप सेलेक्ट नहीं होगे इंडिया के लिए। दैट बी ऑल, द मैसेज शुड बी क्लियर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब से गौतम गंभीर अजीत अगरकर ने पोस्ट संभाली है, इस बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दे आर डूइंग ऑल विच शुड नॉट बी डन। मतलब ऐसी गलतियां कभी नहीं कर सकते थे, आपको करना नहीं था। आप मजाक कर रहे हो टीम के साथ। आप ऐसे ऐसे क्रिकेटर जो परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन दे आर नॉट बीइंग सिलेक्टेड, आपको परफॉर्म कर रहे हैं। आज करुण नायर के बारे में मैं बात करता हूँ, ही हैज ऑलरेडी मेड 3 सेंचुरीज। अब आप बताओ, आपके पास मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है, आप वो एक बंदा आपको परफॉर्म करके दे रहा है, आप उससे कह रहे हो बॉस तुम्हारी उम्र निकल गई। यार आपका टेस्ट साइकिल चल रहा है, यदि 2 साल वो खेल लेता है और इफ ही परफॉर्म्स वेल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप सिर्फ यंग टीम के नाम पे आप हमें गोला बेच रहे हो, गोलगप्पे बेच रहे हो, मतलब नहीं है यार। आप ऐसा एक फॉर्मेल बता दो क्लियर कि बॉस हम आईपीएल के भरोसे क्रिकेट सेलेक्ट करेंगे, प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, तुम रणजी ट्रॉफी में कितना भी परफॉर्म कर लो यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। दैट्स इट, वॉट एवर यू से, हाउ एवर यू परफॉर्म, देयर इज नो पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट यू। आप क्लियरली कह दो यार, वाई यू आर वेटिंग फॉर समवन यार टू टेल हिम, वो आपके बारे में बात करेगा। आने वाले दिनों में आप इस तरह के सिलेक्शन करोगे, देयर विल बी द सीनियर पीपल लाइक सपोज रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, अश्विन ऑलरेडी बोलने पे बोल ही रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसा होगा तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे, कौन जवाब देगा उसका? तो आई थिंक द थिंग्स आर गोइंग वेरी बैड। आई थिंक इंटरफेरेंस होनी चाहिए। आज दादा ने बोल ही दिया कि जब वो परफॉर्म कर रहा है तो ही शुड बी इन द टीम। आई डोंट सी एनी रीजन दैट ही इज आउट ऑफ द टीम, व्हाई ही इज आउट ऑफ द टीम। सिंपल सी बात है यार। अब दादा तो भैया वेस्ट बंगाल के चीफ है, तो अपनी टीम के बारे में तो बात करेंगे ना। तो समी समी इज अ ग्रेट बॉलर है यार। मतलब आप बुमराह को टीम में प्रोटेक्ट कर रहे हो, और मेरे हिसाब से यार इंडिया का सेकंड बेस्ट बॉलर तो समी है। और आप उसको आपके पास बॉलर नहीं है, गिन चुन के 2-4 बॉलर है, आपके पास अच्छा बॉलर है तो आप उसे खिला नहीं। सो आई डोंट नो क्या होने वाला है फ्यूचर, बट एक दिन तो भांडा फूटेगा, एक दिन तो रोष जमेगा, बातें होंगी। सो गाइस, मेरा तो मैं यहीं से खत्म करता हूँ। सो आई होप मेरा वीडियो पसंद आया। तो इफ यू हैव लाइक दी वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।